आज हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। इस प्रकृति की ये देन है कि हर वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसके अंदर अपना एक खास गुण होता है, एक विशेष गुण, जिसका प्रभाव वो अपने चारों ओर के वातावरण में छोड़ देता है। जैसे कि एक फूल है, वो अपने चारों ओर खुशबू फैला देता है। जैसे कि सूरज है, वो पूरे वायुमंडल में गर्मी और रोशनी फैला देता है। तो जिस वस्तु के अंदर, ये प्रकृति की देन है, जिस वस्तु के अंदर उसका जो भी विशेष गुण होगा, उसका प्रभाव वो अपने चारों ओर के पर्यावरण में छोड़ देता है। उसी प्रकार से विद्युत आवेश भी अपने चारों ओर के पर्यावरण में एक ऐसा प्रभाव छोड़ता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जिस क्षेत्र में अगर हम किसी अन्य आवेश को रख दें, किसी अन्य आवेश को अगर हम इस क्षेत्र में रख दें, तो वह बल का अनुभव करेगा। अगर इस पर क्यों आवेश रख दिया जाए, ये एक धन आवेश है, और इस पर कोई अन्य आवेश यहां पर रख दिया जाए, तो यह इस आवेश के कारण विद्युत बल का अनुभव करेगा। तो आवेश के अंदर एक ऐसा गुण है, एक गुण है उसके अंदर कि वो जिसको अपने पर्यावरण के चारों ओर छोड़ दे रहा है, और उसका प्रभाव, और उस प्रभाव को हम कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युतीय गुण छोड़ दिया उसने अपना इस क्षेत्र में, और चूंकि विद्युतीय गुण इस क्षेत्र में समा गया है, तो इसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र का अपना एक गुण होता है, और वो गुण ये होता है कि अगर उस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को रख दिया जाए, तो ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाता है, और आवेश में जिस दिशा में बल लगता है, अगर ये आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, फिक्स नहीं है, जैसे अगर मैं किसी दीवार की बात करूं तो दीवार फिक्स होती है, हम उस पर बल लगाएं तो वो गति नहीं करने लगेगी। लेकिन अगर एक बॉल है, जैसे ये मेरा कार्डबोर्ड है, मैं इस पर बल लगाऊं तो ये गति करने के लिए स्वतंत्र है, ये डिस्प्लेस हो रहा है, इसकी स्थिति बदल रही है। तो अगर उसी प्रकार से ये आवेश भी गति करने के लिए स्वतंत्र है और विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पर बल लगेगा और ये बल की दिशा में गति करने लगेगा। और किसी कारणवश अगर बल की दिशा बदलती है, तो इसकी गति की दिशा भी बल की दिशा के अनुदिश ही बदल जाएगी। तो ये होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश के अंदर एक विशेष गुण है जिसका प्रभाव वो अपने चारों ओर के क्षेत्र में छोड़ता है। वो प्रभाव है विद्युतीय प्रभाव, जिसके कारण किसी अन्य आवेश पर बल लगता है, और उस बल के कारण अगर ये आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो गति करने लगता है। तो इस क्षेत्र में जो विद्युतीय प्रभाव छूट गया है, तो अब ये क्षेत्र सामान्य क्षेत्र नहीं रहा, अब हम इसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम अगर